अब तक आपने देखा कि काली खोपड़ी का खात्मा कर देती है, लेकिन काली को अब भी वो खोपड़ी झलकी में दिखाई दे रहा था। साथ ही वो झलकी में एक शीशा भी देखती है, जिसे वो जंगल से घर लेकर आती है और वो नितिन के जन्मदिन के लिए उसके घर पहुंचती है। लेकिन वहां से किसी बात से गुस्सा होकर लौट आती है और उसे जंगल से लाए उस शीशे से एक आवाज आती है और उस शीशे के जरिए काली अपने भूतकाल में चली जाती है। वहां वो अपनी दादी लीलावती को देखती है। तो वहीं शीशे की बाहर की दुनिया में काली के अचानक गायब हो जाने के चलते दुर्गा बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में काली शीशे के अंदर की दुनिया से वापस बाहर की दुनिया में लौट आती है। अब आगे। किशनगढ़ रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। सभी अपने घरों में सो रहे थे। काली भी अपनी माँ के साथ सो रही थी। तभी उसके माथे का निशान चमकता है और अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है। काली दर्द के कारण अपने सर को पकड़कर उठकर कहती है, ये मेरा सर। ये क्या था? कौन थी वो? और उसके पास मेरे जैसी शक्तियाँ कैसे? अब ये कौन सी नई पहेली है? माँ को बताऊं? नहीं, माँ को बताना सही नहीं रहेगा। किशनगढ़ में नई सुबह होती है। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। काली भी उस जादुई शीशे के सामने तैयार हो रही थी। क्या बात है काली, आज तू बहुत खुश लग रही है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं भी। ओहो काली, ये तो क्या कर रही है? माँ को ये नहीं बताना कि मैं बाबा को देख कर आई हूँ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं माँ। अच्छा ये छोड़ो और ये बताओ कि आज खाने में क्या बना है? बहुत जोर से भूख लग रही है। काली को आज कई दिनों के बाद खुश देखकर दुर्गा को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद दुर्गा काली को गले से लगा लेती है। कृष अपने कामों में लगा होता है, तभी वहाँ पर हर्ष आता है और कृष को शांति से काम करते देखकर उससे बोलता है, कृष, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? नहीं, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू ना ही किसी से बात कर रहा है और ना ही मिल रहा है। कैसी बातें कर रहा है यार हर्ष? अभी कल ही तो नितिन के बर्थडे में मैं गया था और तू कह रहा है कि मैं किसी से मिल नहीं रहा। देख, अभी भी तू गुस्सा हो रहा है। कृष, क्या बात है, बता मुझे। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर ले, क्या पता मैं कोई मदद कर सकूं तेरी। अरे यार, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मैं खुद एक दुविधा में फंसा हुआ हूँ। दुविधा में? कैसी दुविधा में? अच्छा हुआ हर्ष, आप मुझे यहीं मिल गए। क्या आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे? आज स्कूल में मीटिंग है, इसलिए आप भी स्कूल ही जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ही स्कूल चली जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं काली, तुम चलो, मैं अभी आया। हाँ, अब बताओ तुम। यार हर्ष, तुम्हारा सही है, काली हर समय तुम्हारे साथ रहती है। क्या मतलब? देख, कुछ नहीं यार, ये बात मैं तुझसे बाद में करूंगा। अभी तू जा, काली को स्कूल छोड़ दे, उसको देर हो रही होगी। ठीक है, शाम को आता हूँ, तब सब कुछ बता देना। काली अपने घर आती है और घर आते ही वो शीशे की तरफ जाती है और उस शीशे को देखकर वो खुद से कहती है, कल तो मैं दादी से नहीं मिल पाई थी, पर हाँ, आज जरूर मिलूंगी। काली, आज तो स्कूल से जल्दी आ गई। हाँ, वो माँ, स्कूल में आज मीटिंग थी, जिस वजह से स्कूल के बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी और मीटिंग भी जल्दी खत्म हो गई, तो मैं भी घर आ गई। अच्छा चल, कोई नहीं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अगर माँ यही रही तो मैं कैसे जाऊंगी? काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर भाग्या आ जाती है। ए करिया, कहाँ है? अरे भाग्या बहन, आओ अंदर आओ। हाँ दुर्गा बहन, वो का है ना, कल ई हमरे घर में गुस्सा से निकल गई थी। वैसे करिया, हमको तो पता नहीं कि तुम्हारा गुस्सा इतना ट्रेंड में क्यों रहता है। खैर, सुबह से हमको समय नहीं मिल पाया ई के पास आने का, इसलिए अब हम ये देखने आए हैं कि काली गेट विल सून है या नहीं। काहे कि भले ही हमरे सुपुत्रों को पसंद नहीं करती, पर हमरे सुपुत्र तो इसको पसंद करते हैं ना। और तो और हमको भी इसकी चिंता हो रही थी
भाग्य आंटी, आप यहाँ मेरा हाल चाल पूछने आई। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इन सब को छोड़ो। वैसे दुर्गा बहन, हम का बोल रहे थे कि हमको मार्केट जाना है, कोनो सामान लेना था, तो का तुम हमारे साथ मार्केट जाओगी? हाँ हाँ, जाना तो हमें भी है। एक करिया, अब देख, हम 2 जने हो गए मार्केट जाने के लिए। अगर तोहरा साथ मिल जाए तो बात बन जाए। चलेगी हमारे साथ मार्केट हंग आउट करने? ये भाग्य आंटी को क्या हो गया है? ये ऐसे बेकार सी इंग्लिश क्यों बोल रही हैं? टेल मी करिया कि तू हमारे साथ जाएगी मार्केट की नहीं? काली भाग्या की बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से वो गुसल खाने में चली जाती है। इसको क्या हुआ? ये हमको अनफॉलो काहे कर गई? अरे भाग्य बहन, छोड़ो काली को। पता नहीं आजकल उसका दिमाग कहाँ रहता है। चलो बाजार चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काली शीशे के द्वारा भूतकाल में चली जाती है और सीधा अपने घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि आलोक दुर्गा के लिए इमली लेकर आया है। दुर्गा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हैं आप? इमली। तुम्हें इमली खाने का बहुत शौक है ना? खबरदार अगर तूने मेरी बहू को इमली दी तो, समझा? और बहू, अगर तूने इमली खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तेरे पेट में पल रहे बच्चे को मैं ये अनाप शनाप चीजें नहीं खाने दूंगी। पर माँ जी, आलोक जी ये इमली इतने प्यार से लेकर आए हैं। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? दुर्गा, बहुत कुछ गलत होने वाला है। माँ, आपको फिर कोई झलकी आई है क्या? हाँ बहू, वो दोबारा आएगा और इस बार बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, पर क्या ये नहीं पता। माँ, आप यही रुको, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आलोक जी, आप मेरे साथ आइए। आलोक दुर्गा की बात सुनकर दुर्गा के साथ चला जाता है, तो वहीं काली अपनी दादी की ऐसी झलकियाँ देखकर हैरान हो जाती है। दादी को झलकी? इसका मतलब ये हुआ कि दादी को भी झलकियाँ दिखाई देती थी। पर अगर ऐसा था तो आज तक माँ ने मुझे क्यों नहीं बताया? काली मन में ये सब कुछ सोचकर उदास हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काली अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटी होती है। तभी दुर्गा वहाँ आती है और काली को इस तरह से शांत लेटा देखकर वो उससे कहती है, काली क्या हुआ? तू इस तरह लेटी क्यों हुई है? कुछ नहीं माँ। काली, क्या बात है? मैं तुझे काफी समय से देख रही हूँ, तू बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। माँ, आप भी मुझसे चीजें छुपाती हैं। मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो, पर आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगी। काली, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काली क्या बात कर रही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और दुर्गा काली की बातों का कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। किशनगढ़ को रात के अंधेरे ने घेर रखा था। सब सो रहे थे। काली की आंखों में नींद नहीं थी। काली पूरी रात नहीं सोती। ये सब क्या हो रहा है? आखिर वो कौन है जिसके पास मेरी तरह शक्तियाँ हैं? दादी को मेरी तरह झलकियाँ आती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दादी है? नहीं, वो दादी कैसे हो सकती है? दादी की तो उम्र हो रखी है। अगर वो दादी नहीं है तो फिर वो लड़की कौन है? मैं भूतकाल में जा सकती हूँ। बस यही पता लगाने के लिए मैं भूतकाल में जाऊंगी। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बहू और मेरी पोती को कुछ मत होने दीजिएगा। दादी ऐसे क्यों बोल रही हैं? और माँ को क्या हुआ? काली के मन में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि तभी लीलावती काली से कहती है,
मैं बताती हूँ काली, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। काली को कोई देख नहीं सकता था क्योंकि काली ने हथौड़ी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, पर फिर भी उसकी दादी ने उसको आवाज दी। ये देखकर काली बहुत हैरान हो जाती है। ये क्या हो रहा है? दादी मुझसे बात कर सकती हैं? क्या दादी मुझे देख सकती हैं? पर कैसे? और दादी मेरे मन की बात कैसे सुन सकती हैं? मुझे ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है, फिर दादी कैसे? काली, मैं तुझे देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा ही अंश है। चल मेरे साथ, मैं तुझे समझाती हूँ। दादी, आप मुझे देख सकती हैं? मेरी बच्ची, मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुझसे कहा था कि तू मेरा ही अंश है। और तुझे पता है, जिस तरह तुझ में शक्तियां हैं, ठीक उसी तरह मुझ में भी शक्तियां हैं। किशनगढ़ में नई सुबह होती है। गांव में सभी लोग अपने अपने दैनिक कामों में लगे होते हैं, लेकिन काली अपने घर में नहीं होती। काली को घर में ना देखकर दुर्गा बेचैन होकर उसे ढूंढते हुए घर के अंदर बाहर कर रही थी, पर काली उसे कहीं भी नहीं मिलती। हाय दैया, ये काली भी ना सुबह सुबह ना जाने कहाँ निकल गई है। कितनी बार इसको समझाती हूँ कि सुबह खाना बनने से पहले कहीं ना जाया करे, लेकिन मजाल है इस लड़की की कि मेरी बात भी सुनी हो। एक बार आसपास देखती हूँ, क्या पता वो यहीं कहीं हो। आजकल उसका दिमाग भी पता नहीं कहाँ रहता है। सुबह काली को घर में ना देखकर दुर्गा गुस्से में आ जाती है और उसे ढूंढने के लिए गांव में निकल जाती है। गांव वालों से उसके बारे में पूछती है। ये बहन से पूछूं कि काली उसके पास आई है या नहीं। नहीं, काली तो भाग्य के सपूतों के चलते भूले भटके भी नहीं आती, और नितिन के जन्मदिन के बाद से तो वो और भी यहाँ नहीं आएगी। क्या करूं, किससे पूछूं? अरे दुर्गा बहन, कहाँ जात हो? कहीं नहीं भाग्य बहन, बस काली को। करिया कहाँ है? करिया उसे ही तो ढूंढ रही हूँ कब से, बिना बताए कहीं भी निकल जाती है। हाँ, मन मर्जी भी तो बहुत करत है करिया, लेकिन तुम काहे कष्ट करत हो? हम अपने सपूतों से कहत है ना, पूरे गांव में खोज लेंगे उसको। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाग्य बहन, मेरी काली लापता नहीं है जिसे खोजने की जरूरत हो। क्या पता किसी काम से पंचायत ऑफिस गई हो, मैं देख कर आती हूँ। हमरे मन की तो कभी होत ही नहीं है। सुबह सुबह हमरे सपूत काली को ढूंढने के बहाने उससे मिल लेते, का पूरा दिन अच्छा निकल। खैर, अब जब इसको मदद ही ना ही चाहिए तो हमको का। भाग्य अपने मन में बड़बड़ा रही थी, लेकिन दुर्गा वहाँ से निकल जाती है। अरे कान्हा, ये चाय बनाई है या गर्म पानी को उबाल कर ले आया? आजकल देख रहा हूँ काम में मन नहीं लगता तेरा। सही से तो बनाए हैं, अभी चाय में अमृत मिला देंगे तो स्वाद आएगा क्या आपको? वैसे चाय तो रोज जैसी ही बनी है सरपंच जी, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, और आपको नहीं पीना है तो मुझे दे दीजिए, मैं दोनों गटक जाऊंगा। कान्हा की बातें सुनकर कृष्ण मुस्कुराता है। तभी उसकी नजर सरपंच ऑफिस में आती हुई दुर्गा पर पड़ती है। अरे दुर्गा आंटी, आप यहाँ? अरे कान्हा, आंटी के लिए भी चाय लेके आ यार। सरपंच जी वाली ही दे दीजिए, वैसे भी वो तो पी नहीं रहे हैं, बेकार में बर्बाद जाएगी। इससे अच्छा है कि दुर्गा आंटी जी ही पी लें। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे काली यहाँ आई है क्या? काली? नहीं तो काली यहाँ नहीं आई। पंचायत ऑफिस में भी नहीं आई, आखिर ये काली गई कहाँ? क्या हुआ दुर्गा आंटी, क्या काली ने आपको बोला कि वो पंचायत ऑफिस आ रही है? बात तो ये है सचिव जी कि काली को मैंने सुबह से ही नहीं देखा। सोचा किसी काम से पंचायत ऑफिस गई होगी तो उसे देखने के लिए यहाँ चली आई। ये क्या बात हुई काकी, आपको काली की खबर ही नहीं है? अबे तू चुप कर बुड़बक। और दुर्गा बहन, काली बिटिया बहुत समझदार है, क्या पता वो जाने से पहले तुमको बताना भूल गई हो। हाँ दुर्गा आंटी, सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादी, मेरी तरह आपके पास भी शक्तियाँ हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? काली, जिस तरह से तुम्हारे पास शक्तियां हैं, एक समय था वो शक्तियां मेरे भी पास थी, जो कि अब नहीं है। पर हाँ, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी झलकियां मुझे अब भी आती है। और तुम्हें क्या लगा कि शिव जी के आशीर्वाद से लेकर हथौड़ी के हाथ तक
शिवन्या से लेकर जलपरी तक, इन सब का आना और जाना यूं ही हुआ है? नहीं मेरी बच्ची, ये सब यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि ये तो विधि का विधान था। तुम्हें यहाँ भेजा गया। इसके पीछे का कारण ये था कि तुम्हें तुम्हारे पूर्वज के बारे में पता चल सके। मैं कुछ समझी नहीं दादी। मैं तुम्हें समझाती हूँ। आज से कई साल पहले की बात है। लीलावती भी काली के जैसे ही एक शक्तिशाली लड़की थी। लीलावती शुरू से ही एक अनोखी शक्तियों के साथ जन्मी एक शक्तिशाली बच्ची थी, जिसे आने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता चल जाता था। ऐसे ही एक दिन लीलावती अपने घर में लेटी होती है, तभी उसको एक झलकी आती है। आखिर वो क्या था जिसको मैंने देखा, और वो उसको इस तरह से मार क्यों रहा है? मुझे जाकर उस मासूम आदमी को बचाना चाहिए। लीलावती अब बिना सोचे समझे उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो शैतान उस आदमी को मार रहा था। मैं इस आदमी को बचा नहीं पाई। कौन हो तुम, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक मासूम आदमी को मार दिया? तू कौन है और तू जानती ही क्या है इस आदमी के बारे में? मैं तेरी मौत हूँ, मौत जो कहर बनकर तुझ पर टूटेगी। तूने इस मासूम आदमी को मार डाला, वो भी बिना किसी वजह। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मूर्ख लड़की, तूने ये क्या किया? मैं कोई शैतान नहीं था, बल्कि जिसको मैंने मारा वो शैतान था। उसने अपने काले जादू के चलते मुझे शैतान बना दिया था। उसके खात्मे के बाद जब मैं उसका शरीर जलाता, उसके बाद मुझे मेरा इंसानी शरीर मिलता। तेरी मूर्खता के कारण अब मुझे मेरा शरीर कभी नहीं मिल पाएगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, जाते जाते मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि तू अपनी सारी शक्तियाँ खो देगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी शक्ति से एक बेगुनाह को मार दिया, ऊपर से उसने मुझे श्राप भी दे दिया। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? लीलावती घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। तभी आसमान से बादल गरजते हैं और बिजली चमकने लगती है और उसमें से एक आवाज आती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक आकाशवाणी थी। लीलावती, तुम रो मत। भले ही तुमने जाने अनजाने में एक मासूम की जान ली और भले ही तुम्हारी शक्तियां चली गई हो, लेकिन तुम्हें अब भी झलकियां दिखेंगी और अदृश्य चीज भी सिर्फ तुम्हें दिखेंगी। पर आने वाले समय में तुम्हारे घर में एक शक्ति और जन्मेगी और वो तुम्हारी तरह नहीं बल्कि तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगी और वो तुम्हारा ही अंश होगी, चाहे वो अंश तुमसे हो या तुम्हारी पीढ़ी से। ये शक्तियां तुम्हारी पीढ़ी में से किसी लड़की में स्थानांतरण होगी। और हाँ, आने वाले समय में तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी, जिनमें एक तुम्हारी तरह शक्तिशाली होगी, परंतु एक का जीवन काल ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा। और इसलिए मैं तुम्हें देख सकती हूँ, और वो शक्तिशाली कोई और नहीं बल्कि तुम हो मेरी बच्ची, तुम। मुझे पता है कि तुम दोनों बहनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी माँ के पेट में जुड़वा बच्चे हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम और तुम्हारी बहन गौरी है। अगर आप ये सब जानती हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन नहीं रही और उसके जाते ही तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ मिल गई। पर काली, तुम्हारा मेरा सच जानना बहुत जरूरी था, और शायद इसलिए ही भोलेनाथ ने तुम्हें यहाँ उस शीशे द्वारा भेजा है। लीलावती काली से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी आंखें बंद होती हैं और उसे एक झलकी आती है। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन पूरे गांव में काली का कोई अता पता नहीं था। दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काली कहाँ जा सकती है। दुर्गा चिंता करती हुई अपने आंगन के चक्कर काट रही थी। तभी झुमरी वहाँ से गुजर रही थी। वो दुर्गा को इस तरह से चक्कर काटते देखकर दुर्गा को टोकते हुए कहती है, अरे इतना चक्कर काहे काट रही है दुर्गा?
काली नहीं आई कब तक? नहीं झुमरी बहन, लेकिन आपको काली के बारे में कैसे पता? हमको तो पूरे गांव का पता होता है दुर्गा बहन, और वैसे भी काली आज कहीं दिखी नहीं। पता है पूरे गांव में शोर है कि काली कोनो जगह चली गई है। वैसे इतना चक्कर ना काटो, पता चले चक्कर खाकर गिर गई। चक्कर कैसे न काटे झुमरी बहन, अब माँ जो हूँ काली की तो चिंता तो होगी ही ना मुझे। ई सही है, तुम्हारी काली पूरे गांव की चिंता करत है और तुम उसकी। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी नील, नितिन और मुकेश भी दुर्गा के घर पर भागते हुए आते हैं और नितिन बेचारा दुखी होकर कहता है, ताली ता तली दई ताती, अब मेला त्या होदा, उत्ते बिना तो मैं विधवा हो गया। अब मेला मन ही नहीं लदला। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो तुम लोग? कहाँ है काली? ढूंढो उसे। इस उम्र में मैं विधवा नहीं होना चाहता, बल्कि मैं उसका सुहाग बनना चाहता हूँ। हाय दैया, इन तीनों का नौटंकी तो मतलब कहीं भी चालू हो जाता है। अरे ओ भाग्य के नलायकों, मर्द विधवा नहीं विधुर होते हैं। का रे, बोले थे ना तुम तीनों को कि दुर्गा बहन के घर ना जाने को। वैसे ही बेचारी करिया की चिंता करके परेशान है, और तुम लोग हो कि बेचारी को डस्टबिन करने के खातिर टपक पड़े। माँ, डस्टबिन नहीं तब होता है। वैसे हम तो भी तो ताली थी तिनता है ना, आते लंबी तो उत्ते होने वाले तो आद है। देख रही हो ना दुर्गा बहन, कितना सोचत है हमरे सपूत करिया के बारे में। अरे इतना तो अपनी अम्मा के बारे में भी नहीं सोचे ये लोग। वो सब छोड़ो, अब तो सूरज देव भी ढलने को हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और अब भी करिया का कोनो अता पता नहीं है। काली, तुझे संभल कर रहना होगा। मुझे एक ही झलकी आ रही है और उसमें तू बहुत कमजोर है मेरी बच्ची। हाँ दादी, मैं ध्यान रखूंगी, पर अभी के लिए मुझे घर जाना होगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। काली अब मंत्रों का उच्चारण करती है और वो शीशे पर हाथ रखती है। यहाँ तो शाम होने वाली है। माँ तो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। मुझे जल्दी ही माँ के पास जाना होगा। जादुई शीशे से बाहर आने के बाद काली अपनी माँ को घर में ढूंढती है, पर दुर्गा उसे घर में नहीं मिलती। वो घर से बाहर आती है, जहाँ आंगन में खड़े नील की नजर काली पर पड़ती है और वो उसकी तरफ इशारा करता है। काली, 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 काली। हालांकि नील का कहा तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उसके इशारे करने पर सभी काली की तरफ देखते हैं और उसे देखते ही दुर्गा भागते हुए उसके पास आती है और काली को गले से लगा लेती है। उसे देखकर नितिन कहता है, ता दुल्दा ताती थी तला, मैं भी ताली तो दले लदा पाता। मैं ताली तो दले लदाता तो मेला तो दिन ही बंदा था। हाय, पता नहीं तुम दोनों आपस में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? काली आ गई है। तुम सब बड़बड़ाते रहो, मेरा मन तो कर रहा है उसे गले लगा लूं। बताओ ना, लगा लूं गले काली को? भाई अब मेला मन तल्ला है, तीत तो अपने भाई ता दलदा ना देतल, इतना तल बोल दूं। ताली तई तहती है, इतना ना तो ऑडियो ताम तलता है और ना ही वीडियो। क्या बोल रहा है नितिन? मैं तुम लोगों को गले लगाऊं? नेकी और पूछ पूछ, क्या बात है? तुम लोगों को आज मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। अब तुम मेरे छोटे भाई होकर मुझसे गले लगने की इतनी अपील कर रहे हो, तो मेरा भी तो फर्ज है मेरे भाइयों की ख्वाहिश पूरी कर दूं। भला तो है ना दले लदाने था। आओ अब मैं लदाता हूँ तुम्हें दले। कहाँ थी अब तक तू? मैं कितनी चिंता में पड़ गई थी, पता भी है तुझे कुछ? अरे वो छोड़ दुर्गा, ये काली के घर के अंदर से आने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। मतलब हम पूरा गांव ढूंढ रहे थे, पर ई निकली कहाँ? घर में? मैं तो 1 घंटे पहले ही आकर सो गई थी। ये करिया, कितनी पगलेट है रे तू। अरे तू अंदर सो रही थी और तेरी माँ यहाँ रो रही थी। बता, तुमको अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है। इधर काली वापस आ जाती है तो दूसरी तरफ जब हर्ष को काली के सुबह से गांव में ना होने की बात पता चलती है तो वो भागते हुए काली के घर की तरफ आता है। तभी रास्ते में उसे झुमरी मिलती है और वो हर्ष को इस तरह से भागते हुए देखकर उसे रोकते हुए कहती है, रुको हर्ष बिटवा, गांव में रेस लगाने निकले हो का?
कहाँ इतने जोर से भाग रहे हो? आंटी जी, वो काली मतलब दुर्गा आंटी के घर जा रहा हूँ। बाद में बात करता हूँ आपसे। अभी मेरा दुर्गा आंटी के घर जाना बहुत जरूरी है। अरे पर भाग तो ऐसे रहा है जैसे इसके पीछे कुकुर पड़ गया हो। हर्ष भागता हुआ काली के घर पहुंचता है, जहां काली को अपनी मां दुर्गा के साथ देखकर वो राहत भरी सांस लेता है और कहता है, काली, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली जाती हो तुम? और क्यों बार बार दुर्गा आंटी को इतनी तकलीफ देती हो? अच्छा हुआ काली घर पर है, मैं तो डर ही गया था। पता नहीं काली कहाँ चली जाती है। काली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि काली मन की बात सुन सकती थी, बस इसीलिए काली हर्ष के मन की बात सुन लेती है और उसे देखते हुए कहती है, हाँ हर्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। काली बिल्कुल ठीक थी। बस यही देखकर हर्ष एक सुकून भरी सांस लेता है